अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में मोल के हवाले से। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के हवाले से पढ़ाया था। तो आज पढ़ाऊंगा मोल के हवाले से। तो मोल का टॉपिक भी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आपको पिछली वीडियोस क्लियर हैं तो तभी जाके आपको मोल का टॉपिक बआसानी समझ आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। टॉपिक क्या है हमारे पास? मोल का। ठीक है। तो बेटा आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के हवाले से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को रिप्रेजेंट करते हैं एएमयू यूनिट में। ऐसा ही है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को रिप्रेजेंट करें ग्राम में तो उसे क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। ये बात क्लियर हो रही? तो बेटा वो जो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास है उसी को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। बात क्लियर हो रही? तो जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है और ग्राम फार्मूला मास है उसी को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो आज ये बेटा कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बात को थोड़ा लिख कर समझाता हूँ। देखिए बेटा, द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, ठीक है, इसकी यूनिट किस में होती है? एएमयू यूनिट में होती है। ये बात तो हमें पता है, लेकिन इसे हम ग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। तो बेटा जब इसके मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, ग्राम में लिखें, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। बात क्लियर हो रही? यानी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को एक ही हेडिंग के अंदर कर देते हैं। किसके बेटा? मोल के। बात क्लियर हो रही? कोई मसला तो नहीं? ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं बेटा, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है 12 ग्राम। ऐसे ही है। तो ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। क्लियर? मैं आपसे पूछता हूं, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? सोडियम के सिंबल से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास है 23 ग्राम। ओके। तो ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। बात क्लियर? तो यहाँ मैंने आपको एलिमेंट्स के हवाले से मिसाल दी। अब आ जाए कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके हवाले से देख लेते हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? वो है 44 ग्राम। तो ये बराबर है किसके बेटा? 1 मोल के। एक और मॉलिक्यूल ले लेते बेटा, वाटर का। तो H2O वाटर, इसका ग्राम एटॉमिक मास है 18 ग्राम। तो ये भी बराबर होगा 1 मोल के। इसी तरीके से अगर किसी फार्मूला मास की बात करें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसका ग्राम फार्मूला मास होगा 58.5 ग्राम। तो ये भी बराबर होगा 1 मोल के। एक और हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका है हमारे पास ग्राम फार्मूला मास 100 ग्राम। तो ये भी बराबर होगा 1 मोल के। तो बेटा जो कि आपके पास ग्राम एटॉमिक मास होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा और ग्राम फार्मूला मास होगा, वो क्या होगा? मोल होगा। बात क्लियर? जैसे कि बेटा 12 केले बराबर होते हैं 1 दर्जन के, 12 अंडे बराबर होते हैं 1 दर्जन के। ऐसा ही है। इसी तरीके से बेटा जो ग्राम एटॉमिक मास जितना भी हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना भी हो, ग्राम फार्मूला मास जितना भी हो, लेकिन ये है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये भी ग्राम एटॉमिक मास है, ये भी ग्राम एटॉमिक मास है, ये ग्राम फार्मूला मास है, ये भी ग्राम फार्मूला मास है, लेकिन ये हो जितना भी, लेकिन कहलाएगा कितना बेटा? 1 मोल। क्या कहलाएगा? 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। कार्बन की बात करें, कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है 12 ग्राम। लेकिन आपके पास कार्बन डबल हो, 12 की जगह 24 ग्राम हो, तो वो कहलाएगा 2 मोल। ठीक है। अगर आपके पास सोडियम 23 ग्राम है, ये है भी 1 मोल। अगर आपके पास सोडियम 26 ग्राम हो तो वो कहलाएगा 2 मोल। ओके। वाटर की बात करें तो वाटर का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 ग्राम। तो ये है 1 मोल। लेकिन अगर 18 की जगह 36 ग्राम मौजूद है, 36 ग्राम, तो वो होगा 2 मोल। ऐसे ही अगर आप 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 90 ग्राम। ठीक है। अगर आपके पास पानी 90 ग्राम मौजूद है तो वो कितने मोल होगा? तो वो आपके पास 5 मोल होगा, क्योंकि 18 5 से मल्टीप्लाई हो गया। बात क्लियर हो रही? द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम
इज नोन एज मोल। तो उम्मीद करता बेटा मोल का टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम सॉल्व, फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा बेटा मोल को डिफाइन करते हैं। ये बेटा ये जो मोल है, ठीक है, ये जो मोल है आपके पास, अभी तो सिर्फ बताया कि ये होता मोल है, लेकिन हम मोल को डिफाइन करेंगे कि एक मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो एक मोल क्वांटिटी है, जैसे कि 1 दर्जन अंडे हैं, ठीक है, तो उस 1 दर्जन अंडे में अंडे कितने होते हैं? 12 होते हैं। 1 दर्जन केले में केले कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसी तरीके से 1 पेयर ऑफ सॉक्स में सॉक्स की तादाद कितनी होती है? 2 होती है। इसी तरीके से 1 मोल कोई सा भी सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है, जैसे कि 1 मोल NaCl है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 मोल कार्बन है, 1 मोल सोडियम है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल वाटर। तो 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है? यानी कि 1 मोल में कार्बन एटम्स कितने होंगे, 1 मोल में सोडियम एटम कितने होंगे, 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे, 1 मोल में वाटर कितने होंगे, 1 मोल में सोडियम क्लोराइड कितने होंगे, 1 मोल में कैल्शियम कार्बोनेट कितने होंगे। तो इसे भी हमें जानना है। तो आज ये देखते हैं बेटा। तो 1 मोल आपके पास कोई सा भी सब्सटेंस मौजूद हो, कोई सा भी सब्सटेंस मौजूद हो 1 मोल, तो उसमें जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, 1 मोल कोई सा भी सब्सटेंस हो, कोई सा भी एटम हो, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, कोई सा भी फॉर्मूला यूनिट हो, उसमें जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो कितनी होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो ये जो ग्राम है ये मैटर नहीं करता, ये ग्राम मैटर नहीं करता, ये ग्राम मैटर नहीं करता, मैटर करता है मोल। ओके, मैटर क्या करेगा? मोल। तो 1 मोल कोई सा भी सब्सटेंस हो, उसमें पार्टिकल की तादाद, एटम की तादाद, मॉलिक्यूल की तादाद, फॉर्मूला यूनिट्स की तादाद होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके पास मौजूद है 1 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगाता हूँ, आप इस पिक्चर को देखते रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा। ठीक है, इसे मैंने लिखा है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें कम से कम वक्त में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो एक अच्छा खासा टाइम ज़ाया होगा। तो पिक्चर में देखिए लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। तो हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 ग्राम। ठीक है, तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो बराबर होता है मोल के। तो आप बराबर में इज इक्वल टू के देखेंगे, लिखा होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में एटम की तादाद कितनी होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। पिक्चर में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इसी तरीके से ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम जो कि होता है 4 ग्राम, तो ये बराबर होगा किसके? 1 मोल के। तो 1 मोल ऑफ हीलियम एटम। तो बेटा 1 मोल हीलियम अगर आपके पास मौजूद है तो इसमें एटम्स कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ओके, ये डेफिनेशन देख लें। अ मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग पार्टिकल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा जो 6.02 एक्सपोनेंट 23 है इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो एक नंबर फाइंड किया था किसने? एवोगैड्रो ने। तो इस नंबर को हम नाम देते हैं क्या? एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल कोई सा भी सब्सटेंस पार्टिकल की तादाद कितनी होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर 2 मोल होंगे तो पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे, 3 मोल होंगे तो पार्टिकल्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला देखिए बेटा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ लिथियम जो कि है आपके पास 7 ग्राम। तो लिथियम का ग्राम एटॉमिक मास 7 ग्राम है, तो ये कहलाएगा, ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के। और 1 मोल लिथियम में जो एटम्स की तादाद होगी वो होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। ओके, अगर आपके पास 7 ग्राम लिथियम मौजूद है तो 7 ग्राम लिथियम में भी एटम की तादाद कितनी होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगला है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम जो कि है 9 ग्राम। तो 9 ग्राम बेरिलियम बराबर होगा 1 मोल के। और 1 मोल में जो बेरिलियम एटम की तादाद होगी वो होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। बोरॉन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है 10 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ बोरॉन जो है उसमें एटम्स की तादाद होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये फाइंड किसने किया था? एवोगैड्रो ने किया था। तो नंबर्स को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अगला है कार्बन के बारे में। तो कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन जो है वो बराबर होगा 1 मोल के। तो 1 मोल कार्बन में एटम्स की तादाद होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23 ग्राम। तो अगर आपसे एक डायरेक्ट सवाल किया जाए कि अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन मौजूद है तो उसमें एटम्स की तादाद कितनी होगी, तो आप बताएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 ग्राम। तो मोल का होना जरूरी नहीं। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो ग्राम एटॉमिक मास है इसका। तो ये बराबर होगा 1 मोल का। 1 मोल में एटम्स की तादाद क्या है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 16। ठीक है, तो ये बराबर होगा 1 मोल का। 1 मोल में एटम्स की तादाद 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। फ्लोरीन की बात करें 19 ग्राम इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, और ये बराबर होगा 1 मोल के।
ऐसे ही इसमें एटम की तादाद क्या होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसी तरीके से आप नियॉन को देखें, इसका ग्राम एटॉमिक मास 20 ग्राम है, तो ये बराबर होगा 1 मोल के, और 1 मोल में एटम की तादाद कितनी होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसी तरीके सोडियम, इसी तरीके से मैग्नीशियम, इसको आप खुद से समझ सकते हैं। अगर क्या है मोल बढ़ते हैं तो एटम्स भी बढ़ते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अगर 2 मोल होंगे तो एटम्स भी डबल हो जाएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मोल 5 टाइम्स है तो एटम भी 5 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि एटम्स को भी 5 से मल्टीप्लाई आपने करना होगा। अब कुछ मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होता है कि बस 18 होता है, तो 18 ग्राम वाटर है तो वो कहलाएगा 1 मोल के बराबर। लेकिन अगर 18 से ज़्यादा वाटर है, 36 ग्राम है, तो वो कहलाएगा 2 मोल वाटर। अब 36 में आप 18 और और ऐड कर दें तो ये आपके पास होगा 54। अगर आपके पास 54 ग्राम वाटर मौजूद है तो वो कहलाएगा 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपके पास इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास होता है 72 ग्राम। तो अगर आपके पास एक गिलास में 72 ग्राम वाटर मौजूद है तो वो बराबर होगा 4 मोल वाटर के। इसी तरह से एक गिलास में अगर 90 ग्राम वाटर मौजूद है तो वो बराबर होगा 5 मोल वाटर के। तो ये गिनने का एक बहुत आसान तरीका है मोल। तो मोल का टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी। इसी तरीके से अगर बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होता है 44 ग्राम। ठीक है, तो 44 ग्राम होता है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगा 1 मोल के, और 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो सोचिए मिसाल के तौर पर एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल होंगे। ठीक है, तो एक और मैं आपसे सवाल करता हूँ उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो मॉलिक्यूल तो मोल जो है वो 2 है, तो आपने मॉलिक्यूल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12.04 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर हो रही। इसी तरीके ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें जो कि है 98। तो अगर 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है तो वो बराबर है 1 मोल के, और 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, वो होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड और MgCl2 जो कि बहुत आसान है, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड का 58.7। ठीक है, तो 58.5 ग्राम में 1 मोल NaCl मौजूद होगा, और उसमें फार्मूला यूनिट कितने होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 फार्मूला यूनिट्स। इसी तरीके से एक और हमारे पास ग्राम फार्मूला मास ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि होगा आपके पास 95 ग्राम। तो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, अगर आपके पास 95 ग्राम मौजूद है तो वो इक्वल होगा 1 मोल के, और 1 मोल में MgCl2 के फार्मूला यूनिट्स की तादाद कितनी होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23 फार्मूला यूनिट्स जो है वो मौजूद होंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये जो आपको टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब इसके फॉर्मूले की जाने बढ़ते हैं ताकि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं मोल के फॉर्मूले को, क्योंकि बेटा एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने फाइंड करना है तो वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सवाल में आपको मैस दिया होगा किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, तो जो मैस आपको दिया होगा वो आपने कहाँ रखना है बेटा, ऊपर रखना है। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास सब्सटेंस होगा उसका एक मोलर मास होगा, जैसे कि आपके पास ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है और ग्राम फॉर्मूला मास है। इस टर्म को खत्म कर दें। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास के टर्म को खत्म करके आप क्या लिख सकते हैं, मोलर मास लिख सकते हैं। मोलर मास क्या होता है बेटा, एक मोल का मास। ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूँ कार्बन के एक मोल का मास क्या होगा, जो कि आप बआसानी बता देंगे, वो होगा 12 ग्राम। सोडियम के एक मोल का मास क्या होगा 23 ग्राम। मैग्नीशियम के एक मोल का मास क्या होगा 24 ग्राम। ऑक्सीजन के एक मोल का मास क्या होगा 16 ग्राम। हीलियम के एक मोल का मास क्या होगा 4 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का मास क्या होगा 44 ग्राम। ओके, वाटर के एक मोल का मास क्या होगा 18 ग्राम। मीथेन गैस के एक मोल का मास क्या होगा 16 ग्राम। सोडियम क्लोराइड के एक मोल का मास क्या होगा 58.5 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल का मास क्या होगा 100 ग्राम। ठीक है, तो बेटा जो 1 मोल का मास होता है उसे क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो आपने यहाँ पे टर्म ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास नहीं रखना, उसे रिप्लेस करके आपने क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ मोलर मास रखना है। मोलर मास से क्या मुराद है, एक मोल का मास।
तो इस फॉर्मूले से आप क्या मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बआसानी मालूम कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कैसे लिखना है, ग्राम में लिखना है, और मोलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है, ग्राम पर मोल। ये मोलर मास की यूनिट है, इससे आपने याद रखना है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल को मोल को ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट है, मोलर मास की यूनिट है। ठीक है, यानी कि एक मोल में कितने ग्राम होंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, एग्जाम में सवाल आ सकते हैं कि आपको कहा जाएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। चलिए, एक बुक में सवाल है उसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बल्कि बुक में जो सवाल है उसे हटाएं, मैं यहाँ एक सवाल लिखता हूँ, इसे सॉल्व करते हैं। सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो आप मोल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मैं डेटा नहीं बना रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, अभी मैं आपको ऐसे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। तो सवाल में देखिए बेटा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, सब्सटेंस हमारे पास क्या है, वाटर, और उसका मास हमें गिवन है 90 ग्राम। तो आपने यहाँ क्या रखना है, 90 ग्राम रखना है। वाटर का मोलर मास क्या होता है, वो होता है 18 ग्राम। ठीक है, जो कि आपको याद भी होगा, लेकिन आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, साइड में लिखकर H2O करके मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेट करेंगे तो आप उसका मोलर मास पता चल जाएगा। ओके, तो जो के होता है कितना बेटा, 18 ग्राम, जो कि मैंने यहाँ पे बिल लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 18 ग्राम। ओके, तो मोलर मास की यूनिट मैंने आपको क्या बताई, ग्राम इनटू मोल इनवर्स, ये मोलर मास की यूनिट है। 18 वन 18, 18 फाइव 90, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 5 मोल, मोल इनवर्स ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा मोल। तो बेटा अगर आपके पास एक गिलास में या एक बीकर में 90 ग्राम पानी मौजूद है तो इसमें मोल की तादाद कितनी होगी, 5 मोल। इसी तरीके से एक गिलास में आपके पास कितना पानी है, 180 ग्राम है, 180 ग्राम वाटर मौजूद है। कोई मुश्किल नहीं, बस आपने क्या करना है, बस नंबर्स को चेंज करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ गिवन मास लिखना है 180, मोलर मास सेम रहेगा, 18 वन 18, 18 टेन 180। तो ये मोल की तादाद कितनी हो गई बेटा, आपके पास 10 मोल वाटर हो गया। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक सवाल आ सकता है, उसमें आपको कहा जाएगा मोल मालूम नहीं करना, आपने मैस मालूम करना है। आपको मोल दिया जाएगा, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ बेटा, अगर आपके पास 5 मोल वाटर है, ठीक है, कितने मोल वाटर है, 5 मोल वाटर, तो बताएं उसका वजन क्या होगा, तो उसका वजन होगा 90 ग्राम। अगर आपके पास 10 मोल वाटर मौजूद है तो उसका वजन क्या होगा, 180 ग्राम। तो पहले आपको ग्राम दिया गया था, आपने मोल मालूम किया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपको मोल दिया जाएगा, आपने ग्राम मालूम करना पड़ेगा। तो आपने करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ अरेंज करना है, इस फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे बेटा, मोलर मास को इज इक्वल टू इस साइड भेज के मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मोलर मास मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ मोल्स से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह शॉर्ट में सिर्फ मोल्स लिखता हूँ, मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, और इज इक्वल टू इस साइड क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है। ओके, मास ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है अरेंज फॉर्म में। तो ये दो फॉर्मूला जो है इस्तेमाल होते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्लास 9 में, बहुत अहम फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपने दूसरा फॉर्मूला क्रिएट करना है। वैसे तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक सवाल लिखता हूँ, कैलकुलेट दी mass of 5 moles of water। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना है, या आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखता हूँ। तो मास ऑफ सब्सटेंस का बताया गया बेटा, मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मोल आपको कितने दिए गए बेटा, वाटर के 5 मोल। ऐसे ही वाटर का मोलर मास होता है आपके पास 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, यूनिट आपने याद रखनी है, मोल से मोल कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 18 से, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 90 ग्राम। ठीक है, तो 5 मोल वाटर का जो वजन होता है वो होता है 90 ग्राम। इसी तरीके सवाल में थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ ताकि आप बात
समझ जाए। जैसे कि आपको 10 मोल वाटर दिया गया, ठीक है, मामला बिल्कुल सिंपल है, कोई पेचीदा नहीं। तो आपने क्या रखना है, मोल की जगह 10 रखना है। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मोलर मास है 18 ग्राम, तो 10 18 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 180 ग्राम। तो 10 मोल अगर वाटर मौजूद है तो वो बराबर होगा 180 ग्राम। तो उम्मीद करता हूँ बेटा जो मोल का टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके जो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल है वो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।